ओके सो हेलो 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 वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम graphics.h लाइब्रेरी जो अभी तक हमने डाउनलोड और इंस्टॉल वगैरह कर लिया था अपना, किस तरह से उसको यूज़ करके हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड फिर एक सर्कल भी देख लेंगे हम लोग। तो चलते हैं फटाफट से डेफ सी प्लस प्लस अपना ओपन करते हैं। हमने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। सो देखेंगे किस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, कोड लिखने से पहले एक चीज़ और देखना चाहेंगे कि कुछ जैसे कि जो हमारी स्क्रीन होती है, जो हमारा ये स्क्रीन जो होती है पर्टिकुलरली, इसमें पिक्सेल्स भरे हुए हैं। अब पिक्सेल्स को हम लोकेट कैसे करते हैं? उनके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। तो उनके जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम उनको लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें उस लाइन का क्या करना पड़ेगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से वो लाइन स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देने होंगे, एंड वो लाइन कहाँ पर एंड हो रही है उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स देने होंगे। तो जब ये दो पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स दे देंगे तो वो ये कंप्यूटर क्या करेगा, बेसिकली वो हमें एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने दिया हुआ है और एंडिंग पॉइंट हमने दिया हुआ है। ठीक, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर एक लाइन चूज़ करते हैं, मान लो हमने 0,0 से 150,150 तक की एक लाइन ड्रॉ करी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये कुछ इस तरह की लाइन हमें ड्रॉ करके दिखा देगा। ठीक, तो 0,0 मतलब जो हमारी ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर जो हमारे स्क्रीन का होता है वो होता है हमारा 0,0। हालांकि अभी तक हमने मैथ्स वगैरह में जो भी पढ़ा है उसमें हमारा 0,0 यानी ओरिजिन जो होता है हमारा वो सेंटर पे लाई करता है। बट इन आवर स्क्रीन यानी जो हमारी पीसी या कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसमें जो हमारा ओरिजिन होता है यानी 0,0 वो हमारा टॉप लेफ़्ट कॉर्नर होता है, ये वाला जहाँ पर अभी मेरा माउस है, यहाँ पर ये हमारा होता है ओरिजिन। सो यहाँ से ये ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। सो अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि आपको बोला गया कि लाइन आपको ड्रॉ करनी है मगर अपनी स्क्रीन के सेंटर से ड्रॉ करनी है। सो अगर मान लो हमने अभी विंडो बना रखी है 800 बाई 800 पिक्सल की, तो उसके हिसाब से सेंटर हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि जो एक्स एक्सेस है वो 0,0 से लेकर के 800,800 यानी इतनी बड़ी हमारी एक विंडो है ये। ठीक, तो अगर ये इतनी बड़ी एक हमारी विंडो है तो 800,800 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि ये जो एक्स एक्सेस है ये हमारी 0 से लेकर के 800 तक होगी। ठीक, उसी तरह से जो हमारी ये वाई एक्सेस है ये भी हमारी 0 से लेकर के 800 तक की होगी। तो अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट यहाँ कहीं पर लाई करेगा और ये होगा अराउंड 400। ठीक, इसी तरह से एक्स का भी जो वाई का भी जो मिड पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, 400 होगा। तो ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर आना चाहिए, इस जगह पर ये हमारा कोई 400,400 हो जाएगा। इस तरह से हम अपना मिड पॉइंट ढूंढ सकते हैं। बेसिकली हम जो हमारी रेजोल्यूशन है एक्स एक्सेस वाला, जो हमारे एक्स एक्सेस पर जो भी हमारा टोटल लेंथ है यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स जो हैं हमारे डिवाइडेड बाय 2 अपॉन जो हमारा ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस पर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स हैं ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमें मिल जाएगा अपना सेंटर। अच्छा, अब अगर आपको नहीं मालूम है कि आपकी जो कंप्लीट स्क्रीन है पीसी की उसका रेजोल्यूशन क्या है, मतलब उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है या कह सकते हैं एक्स एक्सेस पर उसकी जो बेसिकली जो लेंथ है उसकी एक्स एक्सेस पे वो कितनी है, तो उसके लिए हम गेट मैक्स एक्स और गेट मैक्स वाई यूज़ करते हैं। कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, गेट मैक्स एक्स फंक्शन। ठीक, और दूसरा ये गेट मैक्स एक्स क्या करेगा, ये हमें मैक्सिमम एक्स एक्सेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू वो हमें दे देगा। और दूसरा फंक्शन इसी तरह से होता है हमारा गेट मैक्स वाई। ठीक, गेट मैक्स वाई फंक्शन हमारा क्या करता है, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देता है हमारी वाई एक्सेस पे जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे इस केस में हमारे पास 800 है ये यहाँ पर, तो 800 के केस ये हमें क्या करेगा कि गेट मैक्स वाई हमें ये 800 दे देगा और गेट मैक्स एक्स हमें ये 800 दे देगा। ठीक, चलो तो अभी चलते हैं एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। इंक्लूड graphics.h इंक्लूड कर लिया हमने। देन नेम स्पेस बना देते हैं।
देन हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, मेन फंक्शन में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी विंडो बनाते हैं। बेसिकली विंडो बनाने से हमारे हाथ में कंट्रोल रहता है कि हम कितनी बड़ी विंडो बनाना चाहते हैं। तो अभी हमने आपको 800 बाई 800 का बताया है, तो वही एग्जांपल लेकर कंटिन्यू करते हैं। अब लाइन बनाने के लिए एक लाइन नाम का फंक्शन होता है, लाइन फंक्शन कॉल करेंगे। इनपुट्स क्या लेता है ये हमने आपको बताया है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट। स्टार्टिंग पॉइंट यानी अगर हमें 0,0 से स्टार्ट करना है, यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर से अगर स्टार्ट करना है, तो हमारा कोऑर्डिनेट हम देंगे 0,0। और मान लिया अगर हमें अपनी स्क्रीन के सेंटर तक ले जाना है, यानी कि जो विंडो हमारी बनेगी उस विंडो के अगर सेंटर तक ले जाना है हमें ये, तो ये 400,400 हमारा सेंटर हो जाएगा। तो 0,0, 400, 400। ठीक, इस तरह से हमने ये कुछ इनपुट इसमें पैरामीटर पास कर दिए हैं। अब गेट सी एच फंक्शन हमने आपको बता रखा है क्या करता है ये हमारी विंडो को होल्ड करता है। ठीक, इनिट विंडो फंक्शन ये हमारी विंडो बनाएगा, यानी कि कॉन्फ़िगर करेगा विंडो। गेट सी एच फंक्शन ये बेसिकली उस विंडो को होल्ड करेगा। अगर हम गेट सी एच फंक्शन नहीं यूज़ करते हैं तो ये वो विंडो हमारी अपीयर होगी, देन विद इन अ सेकेंड वो डिसअपीयर हो जाएगी वापस से। ठीक, चलिए अब रन करके देखते हैं। ये हमारी लाइन बन गई है। 0,0 मतलब यहाँ से, और 400,400 मतलब ये उसका एंडिंग पॉइंट है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक, अच्छा एक और चीज़ आपको, ऐसा चलो अभी ले जाएंगे। सो ये हमने अपनी लाइन बना ली है। तो आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम एक लाइन ही देखने वाले थे। सो ये हमारी लाइन की वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।